अखिलेश यादव के दो पूर्व विधायक एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके दो पूर्व विधायक आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उन्हें बहुत बड़ा पद भी दे दिया है। दोस्तों क्या खबर इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको बताता चलूं कि अखिलेश यादव के यानी समाजवादी पार्टी के दो पूर्व विधायक आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी खबर है आप सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होंगे वो लड़ेंगे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान किए हैं कि 25 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जलवा देखने को मिल रहा है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से जो एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब, वो तैयारी पूरी तरह शुरू कर चुके हैं। इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक महा इतिहास रचने जा रही है। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव के बाद जब पंचायत चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी मिली तो एआईएमएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण थे, जितने भी नेतागण थे, सभी खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद सभी लोग उत्साह में है और इस बार लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जिस तरह से लोग दिन ब दिन एसपी पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो, इन पार्टियों को लोग छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होते जा रहे हैं। आज जिस तरह से दो दिग्गज समाजवादी पार्टी के दो दिग्गज आज अपने पार्टी को छोड़कर एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खबर यह भी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इन दोनों जो दिग्गज आज एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए हैं, इन दोनों को लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। इन दोनों को अगर लोकसभा का उम्मीदवार बनाते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब तो लगभग जीत तय माना जा रहा है, इसलिए कि ये लोग पहले जीते हुए थे, इस बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये लोग अपने जितने भी समर्थक हैं सभी को लेकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दिन ब दिन लोग समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी, कांग्रेस के भी और बीजेपी पार्टी के भी लोग शामिल होते जा रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से एआईएमएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कुछ दिन पहले उसको जान से मारने की धमकी मिली थी फोन पर। हालांकि इस खबर का कई दिन हो चुके हैं और एआईएमएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो प्रशासन को आवेदन भी दे चुके हैं, यानी एफआईआर भी कर चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हमला हुए थे, उसी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनको भी धमकी दिया है कि आपके ऊपर हमला किया जाएगा। कुछ दिन बाद एआईएमएम पार्टी के जो सीवान से दिग्गज नेता थे आरिफ जमाल साहब, उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों जिस तरह से एआईएमएम पार्टी का जो बढ़ता जो कारवा है, इसको देखकर जो विपक्षी दलों की जो पार्टियां हैं उनके नींद हराम हो चुकी है। वो लोग अब परेशान हो चुके हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पिछड़े जाति के लोगों की बात करते हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने पैर को हर एक राज्य में पसारने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए कि बिहार में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी। हालांकि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 4 विधायक को तोड़कर आरजेडी अपने पार्टी में शामिल कर लिया है, लेकिन अभी भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो कुंबा है, जो खंबा है, वो अभी भी बचा हुआ है जनाब अख्तरुल ईमान साहब के रूप में, जो अमोर विधानसभा से खुद विधायक भी हैं और इस बार किशनगंज लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे एआईएमएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब।